Hi students, in previous period we discussed about the parts of the flower. There are basically three parts of flowers. Yes, first one is the pedicel, already discussed. Second one is the thalamus. Third one, floral whorls or floral parts. Now, as already seen, this is the stalk of the flower, so called as the pedicel, the stalk of the flower, pedicel. And yes, the expanded tip of the pedicel, that is the thalamus. Expanded tip of the pedicel, that is the thalamus. This is the stalk of the flower, pedicel, and this is the expanded or enlarged tip of the pedicel, that is called as the thalamus. तो फूल का जो स्टॉक होता है उसे पेडिसेल कहते हैं, और यही स्टॉक जब एक टिप पे आके एक्सपांड हो जाता है या एनलार्ज हो जाता है तो उसे हम थैलेमस कहते हैं. तो पेडिसेल का जो फंक्शन है वो फूलों को रेज करना पत्तों के ऊपर ताकि वो दूर से कीड़ों को दिख सके, और थैलेमस का जो फंक्शन है वो अपने ऊपर चारों फ्लोरल व्हर्ल्स यानी कि चारों फ्लोरल पार्ट्स अरेंज करे, जिसमें आते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, विच आर द फोर फ्लोरल पार्ट्स: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ना yes, as yesterday we discussed, let's revise that information about the pedicel first. Pedicel is the stalk of the flower. Yes, it is always cylindrical. Stalk of the flower always cylindrical, may vary in different flowers, means its length may vary flower to flower. The length of the pedicel in this flower, the length of the pedicel is short, and in this flower the pedicel is quite long. Pedicel is quite long, here pedicel is short. Okay, in case of flowers like lotus, there might be a very long pedicel because the lotus roots are penetrated into the soil, and the flowers they have to float on the water. Leaves they have to float on the water, hence the stalk of the leaves as well as stalk of the flower, both they are long in lotus. Now about the function of pedicel. Yes, the function of pedicel is to raise the flower in the air for pollination. क्यों करना है, फ्लावर को क्यों ऊपर उठाना है प्लांट में? क्योंकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं है ना, उन्हें दूर से ही फूल दिखने चाहिए, क्योंकि हर प्लांट का जो होता है फ्लावरिंग सीजन होता है ना. तो अगर फूल आ भी गए और पत्तों के पीछे छुप गए तो वो कीड़ों को और बर्ड्स को दूर से दिखेंगे नहीं, तो फिर वो प्लांट को विजिट नहीं करेंगे. और अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है जैसे कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स, वो अगर प्लांट को विजिट नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन यानी कि एंटायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी नहीं होगी. ठीक है, अब उसके बाद थैलेमस की बारी. एक्सपांडेड और एनलार्ज टिप ऑफ द पेडिसेल इज कॉल्ड एज द थैलेमस. थैलेमस कोई अलग पार्ट नहीं है, पेडिसेल की ही टिप को थोड़ा सा एनलार्ज किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है. इसका एक्सपांशन, इसकी साइज भी फ्लावर टू फ्लावर वेरी करती है. क्यों? क्योंकि थैलेमस के ऊपर कितने पेटल्स रखने हैं, कितने सेपल्स रखने हैं, फूल को सिंगल लेयर वाला रखना है या मल्टीपल लेयर वाला रखना है, बल्कि रखना है, बंची रखना है ना, तो इस पे डिपेंड करता है थैलेमस का साइज, तो थैलेमस का एक्सपांशन. तो इस प्रकार से जैसे कि लोटस है, सनफ्लावर है, इसमें बहुत बड़ा साइज चाहिए होता है थैलेमस का, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पेटल्स और सेपल्स जो है वो अरेंज होते हैं. सो दस इन दिस वे द फंक्शन ऑफ पेडिसेल टू रेज द फ्लावर इन द एयर फॉर pollination, and the function of thalamus, it bears all the four floral parts. Now let's move forward. ये तो यहाँ तक का हमने कल ही पढ़ लिया था कि पेडिसेल क्या है, थैलेमस क्या है. उसके बाद हमने कल और एक चीज का इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, वो है नॉन इसेंशियल व्हर्ल्स एंड इसेंशियल व्हर्ल्स. नॉन इसेंशियल व्हर्ल्स कौन से हैं? कैलिक्स और करोला. उन्हें नॉन इसेंशियल क्यों कहा जाता है, या उससे अच्छा वर्ड मैंने बताया था, नॉन इसेंशियल कहने से भी अच्छा वर्ड है उनके लिए कि उन्हें हम एसेसरी व्हर्ल्स कहें या फिर उन्हें हम हेल्पिंग व्हर्ल्स कहें. अब ये नॉन इसेंशियल वर्ड थोड़ा सा गलत क्यों है? क्योंकि नॉन इसेंशियल का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है जिसकी जरूरत नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं. लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं वो चीज नेचर ने रखी ही क्यों, है ना.
तो ऐसा नहीं है कोई भी पार्ट बिना आवश्यकता के नहीं होता है वहां। तो फिर फर्क क्या हुआ नॉन इसेंशियल और इसेंशियल में? तो फर्क ये है कि नॉन इसेंशियल पार्ट्स वो है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, और इसेंशियल पार्ट्स वो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो हम नॉन इसेंशियल कैटेगरी में हमने दो पार्ट्स इंक्लूड किए थे, कैलिक्स और करोला। देखो ये कैलिक्स है, आर यू एबल टू ऑब्जर्व? यस, ये कैलिक्स है और कैलिक्स के 5 फ्री सेपल्स भी दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं आपको सभी को। तो ये जो 5 सेपल्स है, ये 5 सेपल मिलके बनता है कैलिक्स, और ये है येलो कलर का करोला, है ना। तो करोला जो होता है ये वाइट भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, बहुत ही रेयरली ही सही, पर ये ग्रीन भी हो सकता है। तो कल हमने नॉन इसेंशियल व्हरल्स का इंट्रोडक्शन लिया था। 2 नॉन इसेंशियल व्हरल्स होते हैं, कैलिक्स और करोला। और जैसा कि मुझे याद आता है हमने उनके मेंबर्स भी पढ़ लिए थे, चारों के मेंबर्स पढ़ लिए थे। तो कैलिक्स के मेंबर्स होते हैं सेपल्स और करोला के मेंबर्स होते हैं पेटल्स। ओके, कैलिक्स के मेंबर्स सेपल्स और करोला के मेंबर पेटल। अब कैलिक्स के मेंबर्स अगर फ्री हो, जैसे कि यहाँ ये एग्जांपल दिखा रही हूं मैं आपको, तो कैलिक्स के मेंबर्स अगर फ्री हो तो उस कंडीशन को हमने कल डिस्क्राइब किया था पॉलीसेपेलस। ओके, और कैलिक्स के मेंबर्स अगर फ्यूज हो, है ना, कैलिक्स के मेंबर्स अगर फ्यूज हो तो उस कंडीशन को हमने डिस्क्राइब किया था गैमोसेपेलस। तो 2 कंडीशंस है, पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस। और कैलिक्स के बारे में अब और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़े और डिटेल्स लेते हैं। देखो ध्यान दो, मैं बोर्ड पे समझा रही हूं। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स जो होता है फूल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है। ओके, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट्स मेंबर्स आर सेपल्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन। When free, condition is called as polysepalous. When fused, condition is called as gemmosepalous, and it is non-essential well. Then now let's discuss about the function of calyx. The first and most important function of calyx is to protect the inner parts of the flower in bud condition specially. अब सवाल ये आता है कि bud condition में ही क्यों? तो बर्ड कंडीशन में अंदर के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, दे नीड्स प्रोटेक्शन। जैसे छोटे बच्चों का हम ज्यादा केयर करते हैं, छोटे बच्चों की उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैच्योर बच्चों की तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते, उन्हें हम थोड़ा खुला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी ही उनका एक तरीके का प्रोटेक्शन होती है। तो इसी प्रकार से जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है यानी कि छोटा होता है, तब उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए कैलिक्स का क्या करता है, पूरी तरह से फ्लावर के अंदर के तीनों पार्ट्स को बचे हुए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह है मेन फंक्शन कैलिक्स का, जिसके लिए कि नेचर ने कैलिक्स को खास तौर पे बनाया है। दूसरा फंक्शन जो है कैलिक्स का वो है यस बीइंग ग्रीन इन कलर, यस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब दुनिया के मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं ना बच्चों, उनके जो कैलिक्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन हर बार हो जरूरी नहीं, रेयरली ही सही, लेकिन कैलिक्स जो होता है वो कलरफुल भी हो सकता है। कैलिक्स जो होता है वो कलरफुल भी हो सकता है। ये फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं पेटल्स हटा देती हूँ इसमें से और सिर्फ कैलिक्स रखती हूँ। और ये जो कैलिक्स के जो मेंबर्स है ये करोला की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये करोला नहीं है, ये कैलिक्स है, सेपल सही है और ये कलरफुल है। तो कुछ प्लांट्स को ऐसे लगता है कि वो अपने कैलिक्स को कलरफुल रख के अट्रैक्शन लेवल बढ़ाए, और कुछ प्लांट सोचते हैं कि यस कैलिक्स को ग्रीन रख के फोटोसिंथेसिस का काम करवाए उससे। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ प्लांट कि कैलिक्स से कौन सा काम करवाना है। ठीक है, तो अभी यस पहला फंक्शन हुआ फिर कैलिक्स का, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लोरल पार्ट्स इन बड कंडीशन स्पेशली और इन बड कंडीशन मेनली। और दूसरा फंक्शन क्या है, एज इट इज मोस्टली ग्रीन, व्हाट वर्ड आई यूज, मोस्टली। Yes, as it is mostly green, it can perform the photosynthesis. Okay, photosynthesis process, food synthesis process in plants. Then about the corolla. Corolla is the second part of the flower. बाहर से दूसरा part. बाहर से पहला part calyx. बाहर से दूसरा part corolla. So it is the second part of the flower and its members are petals. करोला के मेंबर्स क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। यहाँ मैंने बड़ा वाला गोल्ड मोहर का फ्लावर भी लाया है, तो ये जो है ये पेटल्स है। वी आर एबल टू काउंट, यस 1 2 3 4 and 5 ब्यूटीफुल
Yes, red colored petals are there in gold moher. So second outermost part mostly colorful. Mostly colorful, sometimes whitish, okay, sometimes white, sometimes whitish, or sometimes rarely it might be green also. तो आप बोलोगे मैडम हमने तो ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का गुलाब भी होता है, और एनोना जो होता है बच्चों सीताफल, उसका जो फ्लावर है वो भी ग्रीन कलर का होता है, उसके पेटल्स जो है वो ग्रीन कलर के। सेपल का ग्रीन कलर का होना कोई अचरज वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन पेटल्स का ग्रीन कलर का होना ये बहुत रेयर है। ये फ्लावर भी, एनोना फ्लावर भी बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअल फ्लावर उसका। तो अपना जो सेकेंड व्रल है वो है करोला, और उसके मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स है पेटल्स। ये पेटल्स भी फ्री भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये बड़ा सा फ्लावर दिखाया आपको गोल्ड मोहर का, इसमें जैसे कि ये मेंबर्स फ्री है ना, तो वैसे यस फ्री हो तो पॉलीसेपेलस, और अगर फ्यूज्ड हो तो गैमोसेपेलस कंडीशन। तो धतूरा का फ्लावर मैं ऑलरेडी आपको कल दिखा चुकी हूँ, उसमें व्हाइट कलर की पूरी ट्यूब बनती है ना, 2-3 दिन में और भी अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्यूज है तो गैमोसेपेलस, फ्री है तो पॉलीसेपेलस, फ्यूज्ड है तो यस गैमोसेपेलस। कलरफुल भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, रेयरली ग्रीन भी हो सकता है। उसके बाद आप फंक्शंस देखेंगे हम करोला के। करोला का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो नोट्स में शायद दूसरे नंबर पे लिखा हो, लेकिन करोला का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है यस अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इसीलिए हम देखते हैं कि फूलों के जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग फूलों में अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर्स के, कभी कभी तो 3-3, 4-4 शेड्स भी नेचर यूज करता है फ्लावर्स के पेटल्स के लिए, टू एनहांस द अट्रैक्शन पावर ऑफ फ्लावर। जितना फ्लावर अट्रैक्टिव होगा, कीड़े, बर्ड्स या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट्स जितने भी प्रकार के हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो वो जो है वो प्लांट को विजिट करेंगे, और जब वो विजिट करेंगे तो ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। देन यस आइदर व्हाइट और कलरफुल और रेयरली ग्रीन इन कलर। पहला फंक्शन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस सो कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, है ना। देन another function, next function, accessories function, protection of inner parts of the flower। अब आप बोलोगे मैडम कैलिक्स ने भी तो वही काम किया था, हाँ, लेकिन प्रोटेक्शन डबल लेयर का हो तो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। कैलिक्स तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है अंदर के पार्ट्स को, लेकिन ज्यादा प्रोटेक्शन किन पार्ट्स को जरूरी है? यस, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को। तो ये पेटल्स जो होते हैं सेकंड नंबर पे, बाहर के साइड से सेकंड नंबर पे जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर की जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बढ़ाते हैं, खास करके एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। तो कौन सा फंक्शन कॉमन हुआ बच्चों दोनों में, कैलिक्स और करोला में? प्रोटेक्शन का फंक्शन कॉमन हुआ। कैलिक्स बाहरी प्रोटेक्शन देता है और उसके अंदर के लेयर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? करोला। तो इस प्रकार से हमने ये ना कैलिक्स और करोला ये दोनों पार्ट्स अब अच्छे से कंप्लीट किए हैं। 2-2 मार्क के शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर आ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलिक्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन करोला, और डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड करोला, ऐसी भी शॉर्ट नोट आ सकती है 2 मार्क के लिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अब उसके बाद कैलिक्स और करोला के बाद हम अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत होती है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो उसमें से जो एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, और इसके मेंबर्स जो है वो है स्टेमन्स। एंड्रोशियम के मेंबर्स क्या है? स्टेमन। तो यहाँ मैंने हाथ में स्टेमन लिए हुए हैं, यस, 2 स्टेमन्स दिख रहे होंगे आपको। ये 2 स्टेमन्स है मेरे हाथ में, ये एंड्रोशियम है। अब कौन से फ्लावर में कितने स्टेमन्स रह सकते हैं ये भी डिपेंड करता है फ्लावर के टाइप पे, है ना। नंबर ऑफ स्टेमन्स इन अ फ्लावर में वेरी, चेंज हो सकता है। उसके बाद यस एंड्रोशियम के मेंबर्स जो है वो है स्टेमन्स, है ना। आज हम मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सिर्फ स्टेमन्स। उसके बाद गाइनोशियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है गाइनोशियम, और उसका जो मेंबर है वो मेंबर है कार्पेल। ये मेरे हाथ में यहाँ कार्पेल है, ओके। दोनों दिखा रही हूं मैं, ये है एंड्रोशियम, उसके 2 ही मेंबर अभी फिलहाल मैं दिखा रही हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के मेंबर्स है स्टेमन्स, और ये गाइनोशियम है, और गाइनोशियम का मेंबर ये मेरे हाथ में एक ही कार्पेल पकड़ा हुआ मैंने, ये है कार्पेल। मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन्स एंड मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम यस कार्पेल्स।
लेकिन यहाँ धतूरा के फ्लावर में एक ही कार्पेल होती है, इसलिए मैं आपको एक ही कार्पेल दिखा रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो दो मेंबर्स है स्टेमन और कार्पेल, तो एंड्रोशियम का जो मेंबर है स्टेमन है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। वैसे बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, लेकिन और कुछ बुक्स में तीसरा पार्ट भी दिया हुआ हो सकता है, वो है कनेक्टिव। तो मेन 2 पार्ट डिस्कस करते हैं, ये स्टेमन के फिलामेंट एंड एंथर। देखो बच्चों, तो ये जो फिलामेंट है, ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन का जो नीचे का स्टॉक लाइक पार्ट है ना, नीचे का स्टॉक लाइक पार्ट जो है वो है फिलामेंट, और ऊपर का सैक लाइक यानी थैली जैसा। अब सवाल ये है कि थैली के अंदर क्या है, तो थैली के अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स। ओके, सो तो ये लोअर स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड अपर सैक लाइक पार्ट ऑफ द यस स्टेमन इज कॉल्ड एज द यस एंथर। तो फिलामेंट और एंथर, या फिर अगर तीनों बोलने जाओ तो फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर, ये किसके 3 पार्ट है, स्टेमन के। एक बार फिर मैं रिवाइज कराती हूँ। द स्टॉक लाइक लोअर पार्ट फिलामेंट, यस, द पार्ट कनेक्टिंग द एंथर लोब्स कनेक्टिव, एंड द सैक लाइक अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द यस एंथर। सो फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम। यस, हियर इज द फिलामेंट, then connective, then anther. Lower stalk like part filament, upper sac like part, yes, anther. And within the anther there might be the development of pollen grains. Within the anther there might be the pollen grain of development of pollen grains in future. Okay, then yes, about the carpel now. About the carpel, the lower basal solen part, the lower basal solen part of the carpel is called as ovary. निचला जो है ना फुला हुआ पार्ट दिखता है, सोलन पार्ट दिखता है, यहाँ में डायग्राम में अभी आप में हाथ में मैं एक्चुअल में आपको ओवरी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये है, उल्टा पकड़ा है मैंने कार्पेल को। तो ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख पा रहे हो, तो ये येलो कलर का पार्ट जो देख पा रहे हो, वो येलो कलर का पार्ट है ना, ये येलो कलर का पार्ट जो है बेसल सोलन येलो कलर का पार्ट, दैट इज द ओवरी। पहले सबसे नीचे तो पेडिसेल है, पेडिसेल के बाद ग्रीन एक्सपांडेड थैलामस है, उसके बाद एक थोड़ा सा ग्लोबस पार्ट आपको दिख रहा है येलो कलर का, वो है ओवरी। सो बेसल सोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज ओवरी। नाउ दिस मिडल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाइल। क्या कहा मैंने, मिडल इलोंगेटेड, यस, सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाइल, एंड ये ovary then style, and then upper globus part is called as the stigma. तो इस प्रकार से हम कार्पेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यही पार्ट्स में अभी डायग्राम में दिखाती हूँ बोर्ड के आपको। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। लोअर बेसल सोलन पार्ट ओवरी, मिडल सिलेंड्रिकल लॉन्ग पार्ट स्टाइल, एंड अपर रिसेप्टिव पार्ट। अब किस चीज को रिसीव करेगा स्टिग्मा, ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन्स को, यानी कि एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स कौन रिसीव करेगा, स्टिग्मा रिसीव करेगा। एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन कहाँ डिपॉजिट होंगे, स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होंगे, और इसी वंडरफुल प्रोसेस को हम कहते हैं यस पॉलिनेशन, जिसके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ना। पॉलिनेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आज के लिए हमने किया इंट्रोड्यूस, एंड्रोशियम और गायनोशियम को आपको इंट्रोड्यूस ही किया है, डिटेल नहीं लिए हैं मैंने आज, है ना। कल हम एंड्रोशियम और गायनोशियम के डिटेल्स लेंगे, और फिर हम कोई 5वां भी व्रल होता है क्या, रेयरली ही सही कुछ और होता है क्या, वो भी देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए एक बार मैं चारों व्रल्स को रिवाइज करा दूं। यस, कैलिक्स के मेंबर्स, यस, कैलिक्स के मेंबर्स सेपल्स, करोला के मेंबर्स पेटल्स, एंड्रोशियम के मेंबर स्टेमन्स, और गायनोशियम के मेंबर कार्पेल्स। बस ये सब याद रखना है आपको। नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में ये सब चीजें हैं। तो फिर मिलते हैं कल एंड्रोशियम और गायनोशियम के डिटेल्स के साथ।